शादी होती है दो लोगों के बीच, पति पत्नी बनते हैं, नए जीवन का विस्तार होता है। विस्तार होने के बाद पत्नी अपने पूर्व की प्रेमी को नहीं भुला पाती है और ना भुला पाने के कारण अपने पति को जान से मारने के लिए एक षड्यंत्र। पत्नी खुद जो अपने पति की हत्या करती है, नाम उनका केशव बाई। दूसरा, पत्नी का पूर्व में जो आशिक था, जो प्रेमी था, जब इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है तो इस मामले को लेकर के गुम इंसान का एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाते। जब पैरा जला, पैरे में से लाश छनकर के निकलती है, और लेकिन जब लाश निकलती है तो उसका किसी भी प्रकार से पुलिस में कोई भी अपराध या कोई भी मामला दर्ज नहीं पाया जाता है। लोगों की शादी होती है, विवाह होता है, शादी होने के बाद कुछ एक ऐसी समस्या आन पड़ती है जिसको लेकर के आज कुछ लोगों को इस राजनांदगांव पुलिस जनसंवाद कक्ष में लाया जाता है। जी हाँ, मैं अभी उस एक घटने के बारे में बात कर रहा हूँ जो घटना विगत दिनों पहले हो चुकी है। उस घटने को लेकर के वो जो शव था वो एक पैरे के ढेर पर जला हुआ मिलता है। घटने के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस घटने में 3 लोग आरोपी के रूप में आए हैं। मामला कुछ इस प्रकार का है कि शादी होती है दो लोगों के बीच, पति पत्नी बनते हैं, नए जीवन का विस्तार होता है। विस्तार होने के बाद पत्नी अपने पूर्व की प्रेमी को नहीं भुला पाती है और ना भुला पाने के कारण अपने पति को जान से मारने के लिए एक षड्यंत्र रचती है। इस षड्यंत्र को लेकर के तरह तरह के कई प्रयास भी किए जाते हैं, कई बार घर में विवादें भी होती है, लेकिन इस विवाद के बाद पत्नी जब इस घटने को अंजाम देती है तो उसका तरीका कुछ अलग ही रहता है। मैं आपको वो आरोपियों के नाम बता दूं। एक तो पत्नी खुद जो अपने पति की हत्या करती है, नाम उनका केशव बाई। दूसरा, पत्नी का पूर्व में जो आशिक था, जो प्रेमी था, वो जिसका नाम है मनीष उर्फ मनीष के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा, इस मामले में, इस हत्या में जो मनीष, जो पत्नी की प्रेमी था, उसका दोस्त जितेंद्र उर्फ जीतू, ये 3 लोग इस मामले को, इस घटना को अंजाम देते हैं। और घटना को अंजाम देने के लिए क्या क्या कुछ चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार यहाँ पर मामला निकल करके, छन करके आता है, आज पुलिस जनसंवाद कक्ष में भी इसका प्रेस वार्ता लिया जाता है, प्रेस खुलासा किया जाता है। इस खुलासे में तमाम वो बातें, वो सारी प्रक्रियाएं, कैसे उस पति के साथ छुटकारा पाना, वो पति को। आपको एक और बात याद दिला दूं कि जब इस घटने को अंजाम दे दिया जाता है तो इस मामले को लेकर के गुम इंसान का एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाते हैं। कारण एक ही है, अगर एफआईआर दर्ज होगा गुम इंसान का तो पुलिस सख्ती बरतेगी और पुलिस फिर उस मामले को, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए लग जाएगी। लेकिन पुलिस और साइबर की टीम इस मामले में लगी हुई थी। लगने के बाद तमाम वो चीज़ें, तमाम वो जगह और तमाम वो सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जब पैरे में लाश मिलता है तो फिर लाश के लिए पतासाजी किया जाता है। बहरहाल देखना तो ये है कि जब पैरा जला, पैरे में से लाश छनकर के निकलती है, और लेकिन जब लाश निकलती है तो उसका किसी भी प्रकार से पुलिस में कोई भी अपराध या कोई भी मामला दर्ज नहीं पाया जाता है। आज इस जनसंवाद कक्ष में राजनांदगांव के पुलिस कप्तान के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा हुआ वो सारा चीज़ हम आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाएंगे। मैं यूआर वाइस सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। डोंगरगढ़ पुलिस चौकी मोहारा को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 12 तारीख को हमें एक सूचना मिली थी, ग्राम सरसपुर में एक अज्ञात व्यक्ति का शत विशत और जला हुआ शव मिला था। उसका आइडेंटिफिकेशन भी उस समय नहीं हो पा रहा था। उसको वहाँ के मौजूद परिस्थितिजनक साक्ष्य को देखते हुए वहाँ के सारे गुम इंसान को चेक किया गया। कोई गुम इंसान भी उस तरह से कायम नहीं था। गांव वगैरह में पता कराया गया, जो इंटर नेटवर्क है थाना चौकी का, उसको सक्रिय किया गया, साइबर की टीम को सक्रिय किया गया, उसमें फोरेंसिक की टीम भी दुर्ग से आई थी। उसके बाद में जो आसूचना के आधार पे
उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई सुकालू राम कंवर, उम्र 36 वर्ष, निवासी सहसपुर मोहारा चौकी के क्षेत्र का रहने वाला था। और जब उसकी डिटेल्ड विवेचना की गई, पूछताछ की गई, तो पता लगा कि उनकी जो हत्या है वो 27/2/2024 को मनीष उर्फ मनीष, पिता रामधर कंवर 34 साल, निवासी बादा नवागांव, और जितेंद्र उर्फ जीतू यादव, पिता प्रेमलाल यादव, उम्र 32 साल, निवासी घुमका वाटापारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर की गई। और इस पूरी साजिश में जो मृतक है उसकी पत्नी केसरबाई कंवर ये शामिल थी। जो मनीष है वो बताया जाता है कि जो अभी तक समझ आया है केसरबाई के साथ इनका प्रेम संबंध था, और इसी को देखते हुए अपने पति से जो भी इनका विवाद रहता होगा उसको उसी के वजह से इसको मनीष और जितेंद्र ने मिलकर उस दिन मारा। घटना को बड़े सुयोजित तरीके से अंजाम दिया गया। पहले एक शादी के बहाने गांव में मनीष जितेंद्र को बुलाता है, जितेंद्र मनीष का दोस्त है। फिर उसके बाद में ये लोग घर जाते हैं मृतक की पत्नी उनको बोलती है कि आप भी चाहिए साथ में शराब वगैरह लाने के लिए। ये लोग भट्टी जाते हैं, वहाँ पर शराब सेवन भी करते हैं। इन लोगों का पहले ही प्लान था कि उसको शराब पिलानी है, मृतक को शराब सेवन करते हैं। उसके बाद में बीच में एक जगह पे गाड़ी रोक के इमली झाड़ के पास में ये लोग जो जीतू है वहाँ पे रखे पत्थर से पहले मृतक सुकालू के सर पे वार करता है। उसके बाद में मनीष गमछे से उसके गले को दबाकर वहाँ हत्या कर देता है। उसके बाद ये लोग साक्ष्य छुपाने के लिए उस लाश को घसीटते हैं, घसीट के पास में रखे हुए एक पैरा में छोड़ देते हैं। उसके बाद 2 दिन उसके बाद वापस आते हैं, अपना शादी में जाते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि ये गायब है। इनके पास अपने वो रहे साक्ष्य छुपाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की। उसके बाद वापस आते हैं और पैरा में और बाजू वाले पैरा में भी आग लगा देते हैं ताकि किसी भी तरह से शव को आइडेंटिफाई ना किया जा सके। तो इसमें जब तक शव के बारे में पता लगता है तब तक जो जानवर भी हैं वो शव को काफ़ी शत विशत कर चुके होते हैं। शव जल भी चुका होता है, पुराना भी होता है। करीब 15 दिन के बाद शव का पता लगता है। तो ये मामला बहुत पेचीदा था। इसको इनिशियली आइडेंटिफाई करने से लेके और फाइनली क्रैक करने तक को लेके डोंगरगढ़, मोहारा और साइबर की जो हमारी टीम है वो बहुत मेहनत की। काफ़ी मतलब लगातार 12-14 घंटे से ज़्यादा विवेचना पूछताछ की गई है। इसमें डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है उसको स्थापित करने के लिए। और एक बड़ी जो कामयाबी है विवेचना के तहत वो पुलिस को मिली है। और अक्सर हम लोग टेक्निकल एविडेंस के बेस पे केसेस को निकालते हैं। ये केस उन कुछ कैटेगरी के केसेस में जिसे बिना टेक्निकल एविडेंस के साक्ष्य जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो बेसिक हमारी पुलिसिंग, बीट पुलिसिंग है, उसके आधार पे निकाला गया है। तो एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए निश्चित तौर पर ये केस है। तो इसमें जो तीनों आरोपी हैं, तीनों आरोपियों को हिरासत में लेके आज विधिवत न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। 27/2 को खत्म हुआ था। हाँ, मतलब हम लोगों ने पैरेलली, क्योंकि पीएम के बाद हमने सैंपल प्रिजर्व करा के रखा है और उसका डीएनए टेस्ट भी एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों ने भेजा ताकि किसी भी तरह का कोई संशय ना रहे। जी, हत्या की स्थान पर हत्या कहाँ हुई थी? भट्टी के पास में, भट्टी के पास सहसपुर गांव में खेत में हुई। घर के पीछे, घर के सहसपुर गांव में। अच्छा। और जहाँ पर मारे थे वहाँ से 1 किलोमीटर दूर ले जाके लाश को छोड़े थे, व्यवसायिक परिसर के पीछे रोड से 1 किलोमीटर। जी सर। भट्टी कितनी दूर है वहाँ से? गुम इंसान कायम नहीं हुआ था क्योंकि वो तो खुद ही इन्वॉल्व थे ना, इसलिए केस बहुत पेचीदा था कि इसका कोई इनिशियल कोई वो नहीं था हमारे पास। एक बेटा है ना, 18 साल का है। सही है। क्या करता था? हैदराबाद में काम करता था ये, और इसका बेटा भी बाहर मजदूरी करने जाते थे। हाँ, और उस समय भी ये मजदूरी करने गया करके बता रहे थे ना। जब घर वालों से पूछा तो तब भी वो यही बता रहे थे कि मजदूरी करने गया है।
जो आरोपी है और जो मृतक की पत्नी है कब से कांटेक्ट में थे? कितने साल से बताया? 2 साल हो गए। ज़्यादा होगा थोड़ा उससे भी, लेकिन इसमें कौन मने से? बताओ। ये मनीष है और वो जितेंद्र जीतू बनियान प्रेम संबंध उसके साथ? मनीष के साथ। जीतू मनीष का दोस्त है। जीतू मनीष का दोस्त। सोच समझ के प्लान बना प्री प्लान था।